नमस्कार, जय हिंद। आज एक विशेष बात, महत्वपूर्ण बात पे चर्चा के लिए मैं फिर आप लोगों के सामने आया हूँ। ये कुछ दिन पहले की घटना है, बिहार की घटना है। औरंगाबाद जिला पड़ता है। औरंगाबाद जिला में एक जगह पड़ता है सिंधुआरी। वहाँ पे 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 4 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। जो इसमें सबसे बड़ी बात निकल कर के आई है आज तक, इसमें टिकारी से एक एमएलए है जो नोटोरियस है। उनके बारे में आप इंटरनेट पे देख सकते हैं और उनके प्रोफाइल को हम खंगाल सकते हैं। काफ़ी नोटोरियस पर्सन है और इलीगल एक्टिविटीज़ में उस आदमी का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है। उस एमएलए का, जो कि जदयू का राज्य स्तर का कार्यकारिणी मेंबर भी है, उसका नाम आ रहा है और 2 लोगों का नाम आ रहा है। हालांकि सारे अभियुक्त अभी तक पकड़े गए हैं, लेकिन पुलिस फिर भी अपने तरीके से इसमें लीपापोती में लगी हुई है। मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहता हूँ, बिहार जैसा राज्य जो बीमारू राज्यों की कैटेगरी में सबसे नीचे के पायदान पे खड़ा है, इसके महत्वपूर्ण कारण है लॉ एंड ऑर्डर का हमेशा से खराब होना। एक राज्य के रूप में आप यदि अपनी जनता के बीच में, जनता के लोगों को जाति के आधार पे भेदभाव करके यदि आपकी प्रशासन या कोई भी स्टेट मैकेनरी यदि काम करेगी, तो वो राज्य कभी भी फल फूल नहीं सकता है। ये बिहार में बहुत दिनों से होता आ रहा है और आज भी प्रोग्रेसिव मुख्यमंत्री कहे जाने वाले नीतीश कुमार के समय में भी ये पूरी तरह से नहीं बदला है और जस का तस बना हुआ है, जिसके कारण विकास या अन्य तरह की चीजें पूरी तरह से प्रभावित है। एक तरह से कहें तो ठप है। मैं याद दिलाना चाहता हूं नीतीश कुमार जी को, और खास विपक्षी दल यदि इस पर राजनीति करना चाहते हैं तो उनको भी, दोनों में से किसी को भी फायदा नहीं हो सकता है। न पिछले किसी को हुआ है, न आगे किसी को होगा, जो इस तरह की घटिया राजनीति करेंगे, जात पात की राजनीति करेंगे और हत्याएं करेंगे, लूटपाट करेंगे और जातीय उन्माद फैला करके एक तरह का वोट बैंक का पॉलिटिक्स करेंगे। ये किसी के लिए भला नहीं होगा, राज्य के लिए भी नहीं भला होगा और राष्ट्र के लिए नहीं भला होगा और आपके लिए भी भला नहीं होगा। अल्टीमेटली आपके ऊपर ही ये प्रहार होगा। कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, बिहार नोटोरियस रहा है इन चीज़ों के लिए, याद रखिए। 1977 में पहली बार नरसंहार हुई बिहार में। बेलछी जगह था जहाँ 14 दलितों की हत्या कर दी गई। वहां पे इंदिरा गांधी पहुंचती हैं, हाथी से पहुंचती हैं, याद रखिएगा कांग्रेसी भाइयों। 1997 1997 लक्ष्मणपुर वाथे होता है, भीषण नरसंहार। 1999 शंकर बिगहा होता है, 22 दलितों की हत्या होती है। फिर 1999 सेनारी नरसंहार होता है, 34 भूमिहारों की गला रेत कर हत्या होती है। 96 बथनी टोला हत्या कांड होता है। 2000 मियाँपुर हत्याकांड होता है। और मैं बता दूं, जो हत्याकांड 6 या 8 की संख्या में हुए लोग एक साथ मारे गए, वैसी हत्याकांड की संख्या या वैसे नरसंहारों की संख्या कम से कम 3 दर्जन है बिहार में, जिसके बारे में चर्चा विशेष रूप से नहीं होती है। तो मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं, कृपया करके अपने प्रशासन को, जबकि पूरा दौर आपके पास कुछ है नहीं, प्रशासनिक रूप से आपके राज्य में कुछ बचा नहीं है, उद्योग धंधे नहीं हैं, लोग अब लौट के कोरोना वायरस के कहर से लौट के अब मजदूर भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं और आपके पास कोई अच्छा मॉडल भी नहीं है, ना आपके पास कोई अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है जिससे लोगों के में इस तरह का अपने आप में एक तरह का आत्मविश्वास जगे कि कोई अच्छा काम किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं है आपके पास। मैं आपसे आग्रह करता हूं, प्रशासन में एक बदलाव की, एक अच्छे रिफॉर्म की पहल लाइए और इस पूरे महामारी से अपने आप को बचने के लिए मैं आपको बताता हूं, ये सबसे बड़ा कारगर काम हो सकता है बिहार जैसे राज्यों के लिए, जो इकोनॉमिकली पूरी तरह से बिखरेगा, लेकिन इस बिखराव को आप पूरी तरह से समेट सकते हैं, इसको एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं और जातीय हिंसा को पूरी तरह से लगाम लगा सकते हैं। आप प्रशासनिक रूप
प्रशासन को पूरी तरह से रिफॉर्म करें, नए सिरे से नए कुछ चीज़ों को प्रमोट करें और एक अच्छे वातावरण और जस्टिस के साथ लोगों को जस्टिस मिले और एक भयमुक्त वातावरण का निर्माण हो। ऐसी उम्मीद के साथ नीतीश कुमार जी, आपसे आग्रह करता हूं कि इस नरसंहार पे आप संज्ञान लें और एक रिफॉर्म की, एक जो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म होती है, एक जो कानूनी, एक किस्म का जो रिफॉर्म माना जाता है, प्रशासनिक रिफॉर्म, उसकी शुरुआत कीजिए और बिहार को नए तरफ से बदलने के लिए नई शुरुआत कीजिए। धन्यवाद।